वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे कि आपने जर्मन ज़ुबान में जब लेटर लिखना है तो आप लेटर कैसे लिखेंगे। उस लेटर में कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी, यानी कि जो अपसेंडर है, यानी कि जो लेटर सेंड कर रहा है, जो लिख रहा है, उसका एड्रेस कहाँ पे आएगा। इसी तरीके से जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हैं, जो एम्फेंगर है, जो रिसीवर है, उसका एड्रेस कहाँ पे आएगा। और इसी तरीके से हम सीखेंगे कि जब आपने डेट डालनी है और प्लेस लिखना है आपने, तो उसकी जगह कहाँ पे होगी लेटर में। और फिर आपका जो बिटरेफ है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, उसको आप किस तरीके से लिखेंगे। और फिर उसके बाद जब आप लेटर स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली जो आपकी अनरीडी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और फिर आपका जो टेक्स्ट जो आपने लेटर में लिखना है वो भी मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना दूंगा, ताकि आपकी जर्मन ज़ुबान जो है उसमें मज़ीद वोकैबलरी में इजाफा हो जाए। और उसके बाद हम सीखेंगे कि जो लेटर की जो एंडिंग है वो आपने कैसे करनी है, उसमें आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इस लेसन को मेरे साथ ज़रूर एंड तक वॉच करें, मैं आपको सारी डिटेल्स इस बारे में बताऊंगा। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो हमारा नंबर है वो अवेलेबल है इस वक्त हमारी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारा नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि अगर आप B1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और B1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल मॉक टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन हुई हुई है, इसमें हमने एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे गोइटेड हेल्क और डेटासेट के फॉर्मेट को फॉलो किया है। तो अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करते हैं, तो यकीनी तौर पे आप एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे, क्योंकि ऐप के अंदर एक स्कोरिंग सिस्टम भी है। इस वक्त बहुत ही मिनिमल प्राइस में अवेलेबल है। आप जाके ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है B1 ऐप का आपका जर्मन स्कूल। वहाँ पे जाके आपका जर्मन स्कूल टाइप करें और ऐप को डाउनलोड करें। तो चलिए अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं लेटर के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं जो एड्रेस है लेफ्ट पे, वो है अब सेंडर का। और अब सेंडर कहते हैं जो लेटर लिख रहा है, यानी कि सेंडर। फॉर एग्जांपल अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखेंगे। और एड्रेस में किस तरह से आप जर्मन में लिखते हैं, सबसे पहले आप नाम लिखते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली लेटर लिख रहा है उसका नाम है लुकास श्मिट। और फिर आप लिखते हैं स्ट्रीट यानी कि मुस्टर स्ट्रासे, और नंबर 12 यानी कि हाउस नंबर। और फिर उसके बाद अगली लाइन में आप लिखते हैं पोस्टल कोड यानी कि पोस्टलाइट साल, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। और उसके बाद अपनी सिटी का नाम आप लिखते हैं। और यहाँ पे जो लुकास श्मिट है उसकी सिटी है बर्लिन। तो यहाँ पे उसने अपना एड्रेस लिख दिया अब सेंडर ने, यानी कि जो लेटर लिख रहा है। और जिसको लेटर आप लिख रहे हैं उसको कहते हैं रिसीवर या एम्फेंगर। एम्फेंगर कहते हैं जर्मन जुबान में। उसके बाद उसका एड्रेस आता है। और यहाँ पे जो लेटर रिसीव करेगा उसका नाम है थॉमस वेबर। और फिर उसका एड्रेस नीचे आ जाएगा, हाउस फर्वाल्टुंग वेबर, यानी कि हाउस एडमिनिस्ट्रेशन वेबर। फिर उसके बाद उसकी स्ट्रीट आ जाएगी हॉप्टस्ट्रासे, और उसके घर का नंबर यानी कि 25। उसके बाद उसका पोस्टलाइट साल यानी कि पोस्टल कोड, और फिर उसकी सिटी का नाम बर्लिन। तो बेसिकली पहले आपने टॉप लेफ्ट में लिख दिया अपना एड्रेस अगर आप लेटर लिख रहे हैं, यानी कि अपसेंडर का, सेंडर का। और उसके बाद नीचे आ जाएगा एड्रेस एम फेंगर का जो कि लेटर रिसीव कर रहा है। उसके बाद जो अगली लाइन है उसमें आप लिखेंगे ऑट, यानी कि प्लेस जहां से आप लेटर लिख रहे हैं। अगर आप बर्लिन में बैठ के ये लेटर लिख रहे हैं तो पहले आप बर्लिन लिखेंगे और उसके बाद आप कॉमा डालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑट मिट कॉमा, यानी कि बर्लिन यानी कि प्लेस, और उसके बाद हमेशा कॉमा आएगा। और उसके बाद आएगी डेट, यानी कि 17 जनवरी 2026 को आप ये लेटर लिख रहे हैं तो आप डेट लिखेंगे, और डेट के बाद कोई कॉमा या कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा। मगर जो प्लेस है इसका, ओट का और डेट का, ये है राइट पे, बिल्कुल राइट साइड पे। जो आपका जो पेज है, जो लेटर है, उसके राइट साइड पे आएगा प्लेस और डेट आएगी। और उसके बाद उसकी अगली लाइन में आप लिख देंगे बिटरेफ, यानी कि बिटरेफ का मतलब है सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपने डबल पॉइंट यानी कि कोलोन यानी कि डबल पॉइंट डालना है। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख देना है, जो भी आपका जो मैटर है वो लिख देना है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है बिटे उम्र पराचुआ दे हाइसुंग, हाइसुंग के रिपेयर के लिए रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आप ये याद रखें कि जो जट्स है, यानी कि जो सेंटेंस है बिटे उम्र पराचुआ दे हाइसुंग, दस इज इमा ओने पॉइंट, ओने पॉइंट। इसके बाद कोई भी पॉइंट, कोई भी फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसको आपने ऐसे ही रखना है जैसे ये है। और उसके बाद आपकी आ जाएगी अनरेडे, अनरेडे मिट कॉमा, यानी कि बेसिकली जो आप एड्रेस करते हैं, बेसिकली जिया गया था
हैव वेबर रिस्पेक्टिव मिस्टर वेबर, और उसके बाद आप उसके एंड पर कॉमा लगा देंगे, ये याद रखिए। उसके बाद एंड पे कॉमा लगेगा और फिर आप अगली लाइन से शुरू कर देंगे। जो भी आपने लिखना है, जो भी आपका कंटेंट है लेटर का, वो आप लिखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख रहा है, लुकास श्मिट लिख रहा है, इस schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, weil die Heizung in meiner Wohnung nicht richtig funktioniert, क्योंकि जो मेरी wohnung का जो हाइसुंग है, यानी मेरे अपार्टमेंट का जो हीटर है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। Seit einigen Tagen bleibt sie oft kalt, पिछले कुछ दिनों से वो अक्सर ठंडा रहता है, kalt यानी कि ठंडा रहता है। Seit einigen Tagen, पिछले कुछ दिनों से। Ich möchte Sie bitten, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, einen Techniker zu schicken, एक जो टेक्निकल पर्सन है उसको भेजें। और यहाँ पर हमने अक्यूजेटिव यूज़ किया क्योंकि जो टेक्निकर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसका है, वेबर का, क्योंकि वो बात करेगा उससे और उसको भेजेगा, तो यानी कि टेक्निकर के ऊपर काम होगा, इस वजह से वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, इस वजह से वो अक्यूजेटिव हो गया। einen Techniker zu schicken, um das Problem zu überprüfen, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसका जायजा ले सके, उसको एग्जामिन कर सके। überprüfen कहते हैं एग्जामिन करना या किसी चीज़ का जायजा लेना, जिसमें प्रूफिंग कहते हैं एग्जामिनेशन को या टेस्ट को। vielen Dank für Ihre Unterstützung, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, मैं आपकी जो रिस्पॉन्स है, जो आपका जवाब है, उसके लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। और उसके बाद फुल स्टॉप, और फिर आपने जब क्लोजिंग करनी है तो क्लोजिंग को कहते हैं ग्रूस फॉर्मल, ग्रूस फॉर्मल, और ग्रूस फॉर्मल ओने कॉमा, यानी कि इसके बाद आपने कॉमा नहीं लगाना, और इसका जो स्टार्टिंग है वो हमेशा कैपिटल होगा, एम, मिट फ्रेंडलिशन ग्रीसन विद फ्रेंडली ग्रीटिंग्स, विदाउट कॉमा, कॉमा नहीं लगाना, और एंड पर आप अपना नाम लिख देंगे, लुकास श्मिट, यानी कि अगर आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह के देखा कि सबसे टॉप पे हम लिखेंगे अपसेंडर का एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिख रहा है टॉप लेफ्ट पे, और उसके बाद उसके नीचे लेफ्ट पे आ जाएगा एम्फैंगर का एड्रेस, यानी कि रिसीवर का एड्रेस। और जर्मन जुबान में जब आप एड्रेस लिखते हैं तो सबसे पहले आप नाम लिखते हैं, उसके बाद आप अगली लाइन में लिखते हैं स्ट्रीट, और फिर उसके बाद हाउस का नंबर लिखते हैं, और उसके बाद जो उसकी अगली लाइन है उसमें आप लिखते हैं पोस्टल कोड, और फिर आप सिटी का नेम लिखते हैं। इसी तरीके से आपने दोनों एड्रेसेस लिख दिए, अपसेंडर के यानी कि जो लेटर लिख रहा है, और एम्फैंगर के जिसने रिसीव करना है। और उसके बाद आप डालेंगे प्लेस, यानी कि जहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं वो आएगा यहाँ पे, उसके बाद कॉमा आएगा, और उसके बाद आप डेट डाल देंगे, जिस दिन आप जो है लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। ऑट मिट कॉमा, यानी कि जो प्लेस है बर्लिन, उसके बाद हमेशा कॉमा आएगा, und दाटुम, और उसके बाद आएगी डेट। और फिर उससे अगली लाइन में आप लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी कि बिट्रेफ, और बिट्रेफ के बाद आएगा डबल पॉइंट यानी कि कोलोन, और फिर आ जाएगा सेंटेंस बिटे उम्र दे हाइसुम, और इस सेंटेंस के बाद कोई भी पॉइंट या कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप आप नहीं लगाएंगे। बिट्रेफ mit Doppelpunkt und Satz ohne Punkt। और उसके बाद फिर आप जो अनरेडी है उसके बाद एंड में आप कॉमा ज़रूर लगाएंगे। sehr geehrter Herr Weber, बेसिकली बहुत ही रिस्पेक्टिव मिस्टर वेबर, और उसके बाद कॉमा आ जाएगा। और जेयर का जो एस है, अनरेडे का जो पहला स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है, वो हमेशा कैपिटल होगा। और उसके बाद कॉमा के बाद फिर आप एंटर करेंगे या अगली लाइन में जाएंगे, तो फिर आप पूरी की पूरी अपनी ईमेल या अपना लेटर लिख देंगे, जो भी आप लिख रहे हैं। और उसके बाद जो ग्रूस फॉर्मल है ओने कॉमा, यानी कि जो एंडिंग है ग्रीटिंग्स, यानी कि उसमें आप हमेशा कॉमा नहीं लगाएंगे। मिट फ्रेंडलिशन ग्रीसन कुछ भी नहीं लगेगा, कोई पंक्चुएशन नहीं लगेगी, और यहाँ पर जो मिट है उसका एम होगा कैपिटल, और उसके एंड पे आप लगा देंगे अपना नाम। यहाँ पे लुकास श्मिट लेटर लिख रहा है तो लुकास श्मिट अपना नाम लिख देगा। तो ये है डियर स्टूडेंट्स जो B1 के लेटर का स्ट्रक्चर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखेंगे, इस तरीके से तैयारी करेंगे, तो आप 100% मार्क्स लेंगे B1 के लेटर में, अगर आप मज़ीद कोई ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं करते। तो यही स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लें अच्छे तरीके से। इस वीडियो को बहुत से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मज़ीद लेटर्स देखने हैं और मज़ीद आपने ईमेल्स देखनी है तो उसके लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है आपका जर्मन स्कूल, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है।
आप सारे के सारे सेक्शंस की यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की। इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेशंस वहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू में भी ट्रांसलेशंस मौजूद हैं, हिंदी में भी मौजूद हैं। इसी तरीके से वॉइस ओवर्स हमने बनाए हुए हैं कि बिल्कुल आप जर्मन वॉइस ओवर्स भी सुन सकते हैं और अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि उर्दू, हिंदी या इंग्लिश में भी आप वॉइस ओवर्स सुन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम आता है। तो वहाँ से ज़रूर तैयारी करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।